CNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं मनवा सिस्टर्स फौजिया, सबा और ज़िले हुमा। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मनवा सिस्टर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है ईद? ईद बस पहला दिन तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत में गुजर गया। गेस्ट कुछ आए थे, कभी हम भी गई थी। सो आज सेकंड डे है। सो बस लेट्स सी कि आज का दिन कैसा गुजरता है और इनके साथ आज और आपके साथ। एग्जैक्टली ये हमारी खुशनसीबी है। नहीं, हमारे लिए ऑनर की बात है। आप हमारे लिए आए। मनवा का क्या मतलब है और ये नाम सजेस्ट किसने किया? ये तो सबा ही बताएगी। ये मुझ पे डाल दिया है। और ये मुझ पे डालेगी। मनवा नाम ज़िले हुमा ने रखा था। मैंने सजेस्ट किया था कि मनवा सिस्टर्स नाम बैंड का होना चाहिए। सो मुझे ये था कि लाइक मनवा मन से, दिल से, जो भी दिल चाहता है वो करती हैं हम। अच्छा। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ईद के दिनों में मसरूफियात क्या होती हैं नॉर्मली? ईद के दिनों में हम फैमिली मेम्बर्स आपस में टाइम मिलता है इकट्ठे बैठने का, तो ये ब्लेस्ड डे है हमारे लिए। और ईद का फर्स्ट डे ही है जो हमें मिलता है कि हम लोग थोड़ा सा फैमिली के साथ स्पेंड करें टाइम। सेकंड डे, अब जैसे कि आज हमारी आज से ही रिकॉर्डिंग शुरू है। आप तीनों को पंजाबी गानों से बहुत शोहरत मिली, लेकिन अक्सर लोग आपको कवाल सिस्टर्स के नाम से भी पुकारते हैं, इसकी क्या वजह है? हमारा थोड़ा सा वैसे क्योंकि बैकग्राउंड भी कवाली से रिलेटेड है, सो वो भी चीज़ हमारे अंदर थी। तो हम जब भी कुछ भी गाती हैं, क्योंकि फोक ज़्यादातर गाती हैं, तो फिर लगता है कि जैसे ये कवाली की तरह ही है। सो इसलिए लोग हमें रिलेट भी करते हैं कि शायद ये कवाल सिस्टर्स भी गाना भी गाते हैं तो लेकिन हाँ, हम लोग अपने गाने में हम कवाली भी ऐड करते हैं, हम कवाली भी गाती हैं। गजल भी हो तो लोग कहते हैं कवाली बड़ी। एग्जैक्टली। गजल सुनाएं और फिर कवाली सुनाएं और फिर फर्क समझाएं। ये तो बहुत इम्तिहान हमारा शुरू हो गया इनके दिन में। हम एक गीत आपको सुनाती हैं। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया है। मार गई उड़ीक दिन रात दी, हासे मुक गए हंजुआ थले सयो, मैनू लग गए रोगे भले सयो, मेरा दिल ते बस न चले की करा। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया है। मार गई उड़ीक दिन रात दी, एक अनहोनी आस ते जीना, मैं नहीं जहर ही जरदा पीना। एक अनहोनी आस ते जीना, मैं नहीं जहर ही जरदा पीना। जे मैं जान दी वल शल तेरे, तैनू कर दी प्यार कदी ना, तैनू कर दी प्यार कदी ना। मर चलिया मैं तकदी सुनिया रामा प्यार दिया। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया है। मार गई उड़ीक दिन रात दी। वाह, थैंक यू। अब ये एक गीत है, गाना है। हाँ। और जिस तरह उठान है या जो भी है, तो लोग कहते हैं कवाली बहुत अच्छी है। वैसे हमारे फेवरेट कवाल भी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत हमें पसंद है। 2 लाइन सुना देते उनकी कवाली। हाँ। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। जे अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। आपने कब फैसला किया कि आप तीनों एक साथ फन के मैदान में उतरें और मनवा लें?
वो कोई फैसलाबाद वो कोई वक्त अच्छा नहीं था इतना। एक्चुअली सबा क्योंकि नाथवानी में भी पार्टिसिपेट करती थी, नाथवानी करती थी, सो पीटीवी में इसको बुलाया गया था नाथवानी के लिए। सो वहाँ पे सर यूसुफ सलाहुद्दीन साहब थे, उनको इसकी नात बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बोला कि अभी जो है वो चांद रात का शो मैं कर रहा हूँ, तो तुम आके वहाँ पे गाना गाओ। तो शी सेड कि मेरी जो बाकी 2 सिस्टर्स हैं वो भी अच्छा गाती हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि आप तीनों आ जाओ मिल के गा लेना। तो फिर वो एक कहना गलत ना होगा कि हम लोग इस फील्ड में सर यूसुफ, हाँ बिल्कुल वजह से हैं, कह सकते हैं। तो आप उस वक्त सोलो कैरियर भी तो स्टार्ट कर सकती थी, इकट्ठे आने का फैसला ही क्यों किया? मुझे लगता है कि अगर मैं ना भी कहती, अकेले अकेले भी कर रहे होते, मुझे लगता है कि होना फिर भी इकट्ठे ही था। फैसलाबाद में बहुत सारे ओकेजन्स पे हम तीनों इकट्ठा कर रही थी और इंजॉय करती। अच्छा, इसकी एक रीज़न ये भी है कि जब फर्स्ट हमारी परफॉर्मेंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, पीटीवी से हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, चांद रात का शो था, तो ऑडियंस के लिए एक बड़े अरसे के बाद 3 सिस्टर्स इस तरह से नई चीज़ थी, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया। जब अच्छा एक फीडबैक हमें मिला कि तीनों का गाना इकट्ठे गाना, तो बस उसी को कंटिन्यू किया। बट अभी ये है कि अभी साथ साथ हम लोग सोलो भी कर रही हैं, इकट्ठे भी कर रही हैं। आपकी वालदा हाउसवाइफ और वालिद एजुकेशनिस्ट थे जी बिल्कुल। तो ऐसे में जब म्यूज़िक की तरफ रुझान हुआ तो फैमिली की तरफ से अपोजिशन का सामना तो करना पड़ा होगा। कौन बोलेगा इसके बारे में? हमारी जो प्राइमरी फैमिली है, लाइक मेरे फादर और मदर या ब्रदर, इनकी तरफ से हमें बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मेरे फादर बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, उन्होंने बस हमें ये एक शर्त लगाई थी कि आप लोग जो चाहें, इवन सिंगिंग करना चाहती हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन आप लोगों का मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें उस कॉन्फिडेंस में देखना चाहते थे कि कल को ये कुछ भी करें तो ये बड़े पॉजिटिव वे में और बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं अगर इनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। सो अम्मा को ये था कि जब तक इनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी तब तक तो शायद इनकी शादियों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। अम्मा को ये था कि मेरे जो बहन भाई हैं वो सारे लोग ना वो उनकी वजह से था कि ये शायद नहीं हो पाएगा, बट क्योंकि फादर की सपोर्ट साथ थी, भाई की थी, अम्मा भी चाहती तो यही थी, लेकिन वो एक सोसाइटी का प्रेशर, बहन भाइयों का प्रेशर, उसकी वजह से थोड़ा सोचती थी। सपोर्ट बहुत किया है, ये वाले ड्रेस पहनो, हाँ ऐसे गाने गाओ, ऐसा गाना गाओ, मेरी पसंद का गाओ। वालिद साहब की ख्वाहिश की वजह से आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आपका अपना रुझान भी इस तरफ था? माशाल्लाह हम लोग सारे जो बहन भाई हैं वो टॉपर्स हैं अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। हमें पसंद भी था, हमने बड़ी दिल से एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है। स्कूल लाइफ में आपके टीचर्स फिर आपको सुनते होंगे? बिल्कुल सुनते थे, और तब कोई ऐसा जहन नहीं था कि हम इस फील्ड में जाएंगे, लेकिन मुझे याद है कि मेरी क्लास की जो मेरी मतलब फ्रेंड्स थी, उनको मैंने थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुनाना, उन्होंने शोर डाल देना, मैडम इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इससे सुने, तो फिर वो वहीं से भी कह सकते हैं कि शौक़ हमें पैदा हुआ, हौसला अफजाई मिलती गई। बिल्कुल, मुझे भी याद है, मैंने भी जब फर्स्ट गाना एक गाया था अपने स्कूल में, तो उस वक्त मुझे कॉन्फिडेंस इतना कम था कि मेरी आंखें आसमान पे लगी थी, तो लेकिन अप्रिशिएट जब लोगों ने किया तो मैं हैरान हो गई कि इतना मज़ा आता है जब लोग तारीफ़ करते हैं कि बड़ी अच्छी आवाज़ है। तो जब मैंने होस्ट संभाला तो मैं एज अ चाइल्ड स्टार फैसलाबाद में सिंगिंग करती थी, होस्टिंग करती थी। म्यूज़िक आपका पैशन तो है ही, लेकिन आप तीनों अलग अलग फील्ड्स में जॉब्स भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जैसे ही हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, और बल्कि मेरे बाबा की ये विश भी थी कि आप लोग जॉब्स भी करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने लोगों से कैसे मिलना है, लोगों को कैसे ट्रीट करना है, किस किस तरह के लोग हैं हमारे माशरे में, उनको आप कैसे डील कर सकती हैं, यू नो, जस्ट टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्व्स। सो दैट्स वाई अब्बा की विश थी कि ये जॉब्स भी करें, चाहे थोड़ा अर्सा करें, लेकिन वो क्योंकि जॉब्स बहुत अच्छी थी, शी इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, शी इज़ अ फॉरेक्स ट्रेडर, आई एम डूइंग जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, सो वो जॉब्स भी बहुत अच्छी थी, सो उसको फिर परसों किया, कंटिन्यू रखा। मुझे लगता है अब्बू भी जॉब करते हैं, तो हाँ, चीज़ हमारे वो चीज़ ब्लड में हमारे अंदर, मतलब कि हम लोग शौक भी था, अब्बू को देखते थोड़ा थे, प्रिंसिपल्स लाइफ में थोड़ा पंक्चुअल होना, ये चीज़ें भी थी। ऐसा तो नहीं कि आपका बैकअप प्लान हो कि खुदा ना खास्ता अगर म्यूजिक कैरियर में कोई उतार नहीं, एक चीज़ ऐसा है, हो सकता है, बट जब हम लोगों ने ये डिसीजन किया था फैसलाबाद में कि हम लोग सिंगिंग में जाते हैं और लाहौर शिफ्ट होते हैं, देन हमने एक एक चीज़ को सेटल किया था और उस पर डिसीजन लिया था कि ओके, हमें रिलेटिव्स छोड़ देंगे, शायद हमारे लिए अच्छे प्रपोजल्स नहीं आएंगे, शायद हमें
हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगी, शायद हमारा म्यूज़िक में नाम नहीं बनेगा। सारी हमने नेगेटिव पॉइंट्स को सोचा, देखा और बोला कि अगर सबको ये मंजूर है, सारी फैमिली को ये मंजूर है और कामयाबी शर्त नहीं है, तो देन बताएं फिर चलेंगे। तो फिर सब ने बोला कि ओके, हम इस आस पे नहीं जाएंगे कि ओके ये जाएंगी और बड़ी हिट हो जाएंगी। हमने सोचा कि अगर हो सकता है कि हम नाकाम हो जाएं तो क्या सबको मंजूर है? सबने कहा यस। देन हम लोग आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपना जो कुछ सोचा था शायद उससे बढ़ के हमें अल्लाह ने नवाजा, बहुत बढ़ के। अपना पहला गाना याद तो होगा? बहुत ऑब्वियसली याद है, बिल्कुल याद है। का टाइम भी बहुत अच्छी तरह याद है। सुनाए ना फिर। हाँ, मैडम नूरजहां जी का गाना था। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, समाज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। ये आप सिंक्रोनाइजेशन कैसे मैनेज करती हैं? इसके पीछे बड़ी लड़ाई है। इसके पीछे मेहनत नहीं है, इसके पीछे लड़ाई है। जरा सा भी किसी की टाइमिंग आगे पीछे हो गई तो उसकी खैर नहीं है ना बाद में, तो इसलिए बहुत फोकस करके गाना पड़ता है। सो उसकी फिर प्रैक्टिस बहुत किया, बहुत रियाजत किया। और हमारे टीचर जो कि हमें प्रैक्टिस करवाते थे, सर सलीम हैदर, उनका नाम लेना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत है। उन्होंने हम तीनों को इकट्ठे बिठा के तो बहुत अच्छा रियाजत करवाते थे हमारी। फैसलाबाद से लाहौर कैसे आई और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमें चांद रात शो के लिए बुलाया गया था फैसलाबाद से, लाहौर में हमारा कोई रिलेटिव नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, हम लड़कियां थी, कोई साथ में मतलब भाई भी नहीं गए थे, छोटे थे तब भाई मेरे। तो हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए चली गई। उसी दिन रिकॉर्डिंग थी, रात को चांद रात का शो था। हम चली गई और लेट नाइट हमारा शो कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ और उस वक्त रात के 2-2:30 बजे थे और हम देख रही थी कि अब हम कहाँ जाएं। मतलब हम अकेली आई हैं, हम कहाँ जाएंगी, किधर स्टे करेंगी, वापसी तो आ नहीं सकते थे क्योंकि लोकल आपको सर्विस पे नहीं उस टाइम पे मिल सकती। सो बस एक फ्रेंड थे फैसलाबाद में, उनको कॉल किया कि हम इस टाइम पीटीवी से निकली हैं तो अभी कहाँ जाएं। तो फिर देन क्योंकि वो फैसलाबाद से थे, फैमिली टर्म्स थे उनके, फिर उन्होंने अपनी खाला के यहाँ हमें स्टे करवाया। अली हमज़ा होते हैं जो कि बहुत अच्छे नोहा क़ौम भी हैं और वो हमारे बड़े अच्छे अमानत अली के छोटे भाई जो हैं। फिर उन्होंने अपनी खाला के घर, उनके खालू सखावत नाज साहब हैं, उनके घर हमें स्टे करवाया था। और वो हमें अच्छी तरह याद है, उन्होंने हमें वो जो टाइम उनके घर में स्टे किया है, वो टाइम क्योंकि हमारे लिए न्यू था, वो हमारा करियर का स्टार्ट था, तो वो उस टाइम में उन्होंने हमारी हेल्प किया था यार। फिर एक दफ़ा और हमने लाहौर आना था, फिर रहने का मसला, फिर हम गई लेट नाइट वापस आए, फिर एक दफ़ा ये मसला। देन हमने सोचा कि नो, ये इश्यूज़ हम बार बार फेस नहीं कर सकते, अगर म्यूज़िक करना है डिसीजंस लें और चलें लाहौर शिफ्ट हों। फिर हम लोग बहुत जल्द लाहौर शिफ्ट हो गए थे फैमिली के साथ। क्योंकि जब हमें फर्स्ट हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी उसके बाद 2 साल का गैप आया था, हमने फैसला किया कि वी हैव टू शिफ्ट इन लाहौर, सो देन वी मूव ऑन। आप तीनों लड़की हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह में मुश्किल तो पेश आती होगी, क्राउड को कैसे हैंडल करती? बहुत अच्छे तरीके से। हमें क्राउड को हैंडल करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। हमें याद है कि हमने यूके टूर किया था और यूके टूर में हमसे पहले कुछ डांसर्स थी और हमारी परफॉर्मेंस बाद में थी, तो वो माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि उसके बाद हम तीनों की नामुमकिन था। सो हम लोग बैक स्टेज पे देख रही थी कि इस क्राउड को कैसे हैंडल करना है। देन हमारी जब बारी आई तो हम लोगों ने सबसे पहले सूफियाना बातें की, लोगों का माइंड बनाया और हमने कहा पहले हम आरफाना कलाम पेश करेंगी। सो लोग जो थे बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हुए, उन्होंने बोला कि यार आराम से बैठते हैं। वो आराम से बैठे। देन हमने अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट किया, बड़ा अप्रिशिएट किया। एक और इवेंट किया था तो उसमें भी फूल पहने हमारे ऊपर ऐसे वो फूल तो लेकिन वो लोग मतलब उनके पास जब फूल थे, हमने उस पूरे क्राउड को अपने पास बुला लिया था। हमने कहा था आगे आगे आ जाए। हमने कहा कि हमें हमारे हाथ में पकड़ा दें फूल ना, क्योंकि वो दूर से फेंकने लग गए ना फूल। सो हमने कहा कि नहीं, आप हमें फूल देना चाह रहे हैं, हम आपके पास हमने वो कहा कि इनको खोल दे बैरियर्स को।
उनको ऑडियंस को हमारे साथ इंटरेक्ट करने दें, उनको आगे आने दें। फिर ये है कि हम 3 हैं तो स्टेज को हम लोग कवर अच्छे से कवर कर लेती हैं। मनवा सिस्टर्स का अपना जो गाना है वो भी तो सुनाए ना। जी श्योर, व्हाई नॉट। हमने अपना जो फर्स्ट सॉन्ग किया था अल्लाह जाने माही तेरा प्यार की, वो 2 लाइन्स आपको सुना देते। ये रोमांटिक है और इसके लिए हमारी जो वॉइसेस हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंट करके यूज़ करवाई गई हैं, तो सॉफ्ट टच दिया है, तो ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। अल्लाह जाने माही तेरा प्यार की, दिल दी उदासी नहीं हो जाती। अल्लाह जाने माही तेरा प्यार की, दिल दी उदासी नहीं हो जाती। मैं तेनू सोचा, मैं तेनू चाहवा, मैं तेनू लबा जानिया। अल्लाह जाने माही तेरा प्यार की, दिल दे उदासी नहीं हो जाती। आपने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी तो ली है। जी जी। क्लासिकल में भी कुछ सुना दें। सकल बन भूल रही सरसों, सकल बन भूल रही सरसों, सकल बन अंगना मोरे पीसुर बोले, कोयल कूकत डार डार और गोरी करत सिंघार, मलनियार वाले आई घर सो, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन। वाह, बहुत शुक्रिया। अपनी दूसरी बहनों मरियम और नेकनामा से भी मिलवाया। तारुफ तो करवाए ना जी। जी ये हमारी बकिया 2 सिस्टर्स हैं, मरियम है हमारे साथ, नेकनामा है। मरियम हमारे ग्रुप को मैनेज भी करती हैं और नेकनामा इज़ अ ब्यूटिशियन, वो हमें हमारे मेकओवर में, स्टाइलिंग में हमाही हेल्प करती है। हमारे ग्रुप की बैकबोन है। हाँ, इनफैक्ट ये मनवा सिस्टर्स टीम है हमारी। तो आपके तो सारे रिसोर्सेज इन हाउस ही पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। सब मिल मिला के एक दूसरे को असिस्ट भी कर रही होती हैं, आपस में कोऑपरेशन भी है, बस और सब मिल मिला के लड़ाई भी कर रही है। बेस्ट है। तो वो लड़ाई म्यूजिकल सी होती है या गुस्से वाली होती है जी? नहीं, गुस्से वाली बिल्कुल नहीं होती, मतलब छोटी मोटी बहस होती है और उसमें भी लाइक अगर 2 लोग लड़ाई करेंगे और वो भी इतनी फनी होती है कि बाकी 2-4 लोग हंस रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। लड़ाई थोड़ी लॉजिकल होती है। फिर कुछ हम सिस्टर ज़्यादा हैं तो साथ में इंसाफ करने वाले भी मौजूद हैं, अच्छा किसका कसूर है किसका नहीं, इंसाफ करने वाले चलते हैं। मरियम ये बताएं कि आप मनवा सिस्टर्स को मैनेज तो करती हैं, तो क्या खुद कभी गाने का शौक नहीं पैदा हुआ? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता, इसलिए मुझे गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कभी मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ, सुनने में मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा सुनती हूँ, अपनी बहनों को भी सुनती हूँ और भी अच्छे सिंगर्स हैं उनको सुनती हूँ। आपके नज़दीक मनवा सिस्टर्स का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? अच्छा, मुझे इनके सारे ही सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली जो फेवरेट है ना वो इनका OST था हम टीवी का बाली बनो, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो थोड़ा फंकी टाइप भी था और बहुत लाइवली था, वो मुझे बहुत पसंद है। सुनाए ना जरा। बाली बनो, बाली बनो, हाय बाली बनो, तेरे बाल घूंगर वाले बाली बनो, तेरे माथे पे टीका सोहे बाली बनो, हो बाली बनो के कानों में झुमके सोहे, कंगन हीरे लाल के, कंगन हीरे लाल के, बाली बनो। हाय। तो आप बताएं ना, आप भी गाती हैं? मैं गाती तो नहीं हूँ, बट जैसे ये कह रही हैं कि मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता, बट मुझे आता है, लेकिन मैंने प्रोफेशनली सिंगिंग तो स्टार्ट नहीं की, बट घर में गा लेती हूँ। घर पे कोई फंक्शन हो, कोई ढोलकी हो तो उस पे गा लेती हूँ इनके साथ। बहनों से इंस्पिरेशन ली या किसी और से? नहीं, फैमिली में था थोड़ा बहुत गाना वाना, मतलब इतना था, तो मैंने कभी इंस्पिरेशन तो ये है ही, इनको देखती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं इनको देख के जाऊँ कि मैं खुद भी सिंगिंग स्टार्ट कर दूँ। प्रोफेशनली तो अभी नहीं सोचा। बाकायदा गाना सीखा या सिर्फ देख देख कर ही सीखा? देख देख के सीखा इनको, मैंने नहीं सीखा, बट इन्होंने तो प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है, तो मैंने इनको देख के, जैसे ये गाती हैं, बात करती हैं, ये सुर यहाँ से ऐसे करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है
जब घर पे ये प्रैक्टिस करती हैं। हमें कुछ सुनाएंगी तो पता चलेगा, वैसे नहीं एक्चुअली मेरा गला बहुत ख़राब है, मैं ऐसे नहीं गा सकती मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरा गला बहुत ख़राब है। एक फोक सॉन्ग है जो हम इसके साथ मिलके गाती हैं, वो थोड़ा सा सुना देती हैं। डिग पई मुंदरी। ओके। डिग पई मुंदरी मेरी कपड़े धोंदी दी, डिग पई मुंदरी मेरी कपड़े धोंदी दी, नवी बढ़वा दे नवी बढ़वा दे नवी बढ़वा दे, चन माया वे मेरी रात लग गई रोंदी दी ओ मेरी रात, डिग पई मुंदरी मेरी। वाह, और आपकी तो अभी तक नहीं मिली। इसको मिल गई है, मुझे मिल जाएगी। आप तो सारी बहनों में से छोटी हैं, लेकिन जब इनको स्टाइलिंग के लिए मशवरे देती हैं तो ये आपके मशवरे को अहमियत भी देती हैं या ये कहती हैं कि आप छोटी हो चुप कर जाओ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये लोग बहुत मतलब मुझे बताती हैं हमारा इस तरह का सॉन्ग है, ये हमारा सारा है क्राइटेरिया कि इस तरह की हमें लुक्स चाहिए। मैं इनसे पूछ भी लेती हूँ कि आप लोग किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, तो फिर मैं उनको वही देती हूँ जो ये चाह रही होती हैं। अगर समटाइम्स मैं अपना अगर करती भी हूँ कुछ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, तुम्हारे फेस पे इस तरह का हेयर स्टाइल हो या मेकअप इस तरह हो, तो ये मान लेती हैं। इस हिसाब से तो अच्छी हैं, इतनी सी तो है कि मान लेती हैं, बाकी का मुझे पता नहीं, यहाँ मान लेती हैं बात। तो हिसाब में इसके मरहूने मिला। हाँ, कुछ बोल नहीं सकती, मैं खराब कर दूंगी। इस मामले में ये छोटी नहीं है, बहुत डांटती हूँ मैं इनको, बहुत हम ऐसे बैठे होते हैं क्या करना है, अच्छा सा कर दो। और ट्रस्ट भी है जो कर दे कि बहुत अच्छा करेंगे। और बहुत अच्छा मेकअप करती है, स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। स्टाइलिंग और आइडिया जब देती है कि कैसी लुक होनी चाहिए, कमाल है माशाल्लाह से। आप लोगों के वेडिंग सॉन्ग्स भी तो बहुत मशहूर हैं। जी बिल्कुल, हमारे वेडिंग सॉन्ग्स जो हैं वो बड़े हिट गए थे। हमने एक प्रोग्राम किया था एंड उसमें बहुत सारे हमने वेडिंग सॉन्ग्स गाए थे। और जब लोग बताते हैं कि हमारे जो घरों में शादियां होती हैं उनकी जो मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, उनके अंदर आपके गाने हैं और हम सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सुनाए ना फिर। ज़रूर। नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना, पहली बारी मैनू दियोर लैन आ गया, पहली बारी मैनू दियोर लैन आ गया, दियोर दे नाल मेरी जांदी है बला, कुंड चुकिया न जाए मुंह बोले न जाए, कुंडा खोले न जाए, दियोर वे दियोर दिल दा चोर मैं दे नाल नहीं जाना, दियोर वे दियोर दिल दा चोर मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया, होए लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया, मेरी माँ ने पकाया रोटियां, तेरी माँ ने पकाया रोटियां, असा मंगिया ते पै गईयां सोटियां, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया, सेरा ते डगावा शगन बनावा, सेरा ते डगावा शगन बनावा, झूमरा पैंदी आवा वे, शौजादा बनावे मैं सेरा ते डगावा वे, शौजादा बनावे मैं सेरा ते डगावा वे, शौजादा बना, ओ काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आइयो, ओ काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आइयो, मैं कुकड़ी
आई ओए बल्ले 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 नीमा दिए मोमबत्तिए ओए बल्ले बल्ले नीमा दिए मोमबत्तिए सारे पिंड विच चानन तेरा मां दिए मोमबत्तिए ओए सारे पिंड विच चानन तेरा मां दिए मोमबत्तिए ओए बल्ले बल्ले। That's it. Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मनवा सिस्टर्स के साथ पाकिस्तान के मारूफ म्यूज़िशियन और गिटारिस्ट मिकाल हसन से मिलने उनके स्टूडियो गए। मिकाल साहब, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर। मनवा सिस्टर्स को कब से जानते हैं? अब तो तकरीबन कोई 2 ईयर पीरियड हो गया। फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात जब हुई थी, बहुत मुझे खुशी हुई कि इतने टैलेंटेड लोग अभी भी हमारे मुल्क में हैं और मैं बड़ा फ़ैन हूँ इनका। लाइव भी इनके साथ परफॉर्म किया हम लोगों ने, एक इवेंट था उसके ऊपर। तो तकरीबन 2 साल से इन लोगों से मेरी वाक़फ़ियत है। आपने इनका जर्नी देखा है जी, तो कैसी कमिटमेंट पाई आपने इनमें? जी बहुत तैयार हैं और इनका आपस में एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहनें भी हैं तो एक होता है ना कि वो एक अलग लेवल पे कम्युनिकेशन होती है। तो जब आप इनको लाइव सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ख़ास तौर पे सबा जो हैं अक्सर लीड करती हैं, तो बहुत आउटस्टैंडिंग वोकलिस्ट हैं। तीनों बहनें बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड। थैंक यू सो मच। कौन से प्रोजेक्ट्स आपने इकट्ठे किए? हमने एक ही प्रोजेक्ट इकट्ठे किया है, उसका नाम है रवायत, और वो हमने किया था ट्रेडिशनल म्यूज़िक के ऊपर। अकूस्टिक प्रोग्राम था, टोटली लाइव। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं इन लोगों से मेरी इंट्रोडक्शन हुई। वो क्या था जी? सर का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा एक यूनिक आइडिया था, इसलिए हमने एक्सेप्ट किया और हमारे लिए ऑनर की बात है कि इन्होंने हमें चूज़ किया अपने प्रोजेक्ट के लिए। उसमें ये था कि सब म्यूजिशियन, सिंगर्स, कुछ भी जो भी प्ले हो रहा है सब लाइव था। एंड म्यूज़िक बहुत ट्रेडिशनल था और वो उन लोगों का म्यूज़िक जिन लोगों को लोग जानते ही नहीं हैं, लेकिन उनका म्यूज़िक यूज़ करते हैं, उनके लिरिक्स, उनकी कंपोजिशन यूज़ करते हैं और अपना नाम बनाते हैं। बेसिकली उन लोगों को ट्रिब्यूट भी आप कह सकते हैं कि हम पुराना जो फोक हमारा म्यूज़िक है वो सामने लेके आएँ और उन लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा जिनका वो एक्चुअल में जिनका वो प्रोजेक्ट होगा या जिनका वो काम है। सो वो प्रोजेक्ट हमने मिकाल सर के साथ किया और हमें बहुत मज़ा आया। इनके साथ फर्स्ट टाइम हमने काम किया और डांटते भी हैं और ऐसा डांट के ऐसा सिखाते हैं जो कि क्लिक कर जाता है और याद रह जाता है। माशाल्लाह 6 सॉन्ग्स किए हैं इनके साथ। उसमें से कोई एक आधा सुनाए ना। माए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर, माए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर, शिमले निवसना कसौली निवसना हाय, शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर। वाह, बहुत आला। थैंक यू। मनवा सिस्टर्स अपनी बहनों मरियम और नेकनामा के साथ रात का खाना खाने अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट मोज़रेला 27 गईं। राशिद साहब, आज मनवा सिस्टर्स आपके रेस्टोरेंट पर आई हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बड़ी खुशी है कि ये हमारे रेस्टोरेंट पे आई हैं और मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ, इनके बड़े गाने सुनता रहा हूँ और
मुझे ये भी जान के खुशी हुई कि इनको हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे पिज़्ज़े बहुत अच्छे लगे। इनका एक गाना है चिट्टा चोला, वो मुझे बड़ा पसंद है, उसी की मैं फरमाइश करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लाई किनारे, कच्ची निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला लाई किनारी, ओ कच्ची निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मनवा सिस्टर्स से हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहा। लें जी, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। जी ज़रूर। ये हमारे लिए भारी साबित ना हो जाए। लड़कियां तो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहती हैं, आपके ख्वाबों ख्यालों की दुनिया कैसी है? अच्छा, मेरे जहाँ तक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया की बात है, सो ऑब्वियसली जैसे हर कोई सोचता है, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक अब पूरा भी हो गया, तो लिहाजा मेरे अब इतने कोई ख्वाब ख्याल रहे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं जो पूरा ना हो सके वो ख्वाब ही नहीं देखती, और अगर कोई ख्वाब देख लूँ तो उसको पूरा ना कर सकूँ, ये पॉसिबल नहीं है। यस, मैं देखती ही सिर्फ ख्वाब और पूरे नहीं होते। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अगर उसको समझदारी से किया जाए, अगर उसके अंदर आप उसको इज़्ज़त दें मोहब्बत को। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो जितना अच्छा है वो उतना आई थिंक बुरा भी है, लेकिन ये है कि मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए ज़िंदगी में। एक दफ़ा आपको ज़िंदगी गुजारने के गुण आ जाते हैं या आप में फीलिंग्स आ जाती हैं, सो ये जज्बा अगर इसकी खूबसूरती को देखा जाए तो इसका ज़िंदगी में एक दफ़ा होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है जो कि हर इंसान में होता है, और जो ये लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें कभी मोहब्बत नहीं हुई या हम इस पे बिलीव नहीं करते, तो वो सरासर झूठ है। ज़िले उमा ने तो अपना हमसफ़र ढूंढ लिया, आप दोनों के क्या इरादे हैं? वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं कब मिलेगा कोई, कुछ पता नहीं। इतना मुश्किल सा टारगेट है आपका? पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल फ़ैसला लगता है कि ज़िंदगी किसी के साथ गुजारनी और हाउ टू मैनेज द थिंग्स, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है ये फैसला। ज़िले उमा से ही पूछ लें तो आपको बता देंगे। उमा थोड़ी सी ब्रेव है इस मामले में, डिसीजन लेने में इसने डिसीजन पावर इसकी बहुत अच्छी है, जो ये सोच लेती है फिर वो कर गुजरती है। हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई डिसीजन लिया हो और वो गलत हो जाए, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। आप कैसा हमसफ़र चाहती हैं? मैं कैसा हमसफ़र चाहती हूँ? हमसफ़र मुझे क्यों नहीं चाह लेता? बस मैं यही सोचती हूँ कि वो जो भी हो, एक तो वो म्यूज़िक लवर हो, म्यूज़िक की सेंस हो, और बेशक वो गाए ना, लेकिन म्यूज़िक सुनता, अच्छा म्यूज़िक सुनना उसको पता हो। आप कैसा हमसफ़र चाहती हैं? सबसे पहले तो उसको इतनी सेंस होनी चाहिए कि कौन सा काम गलत सही, बल्कि गलत क्या होता है यार, नथिंग इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ गुड। पॉजिटिव सोच रखता हो, हर चीज़ अच्छी है अगर उसको आप अच्छे से करते हैं। बस हमारी लाइफ में ऐसे लोगों की जगह नहीं है जो ये कहें कि ये छोड़ दें, वो ना करें, फलां ना करें। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है कि जब आपको मोहब्बत होती है, आपको उसकी भी बुरी आदतों से भी मोहब्बत हो जाती है, और वो काम जो आप सोचते हैं कि मैं कभी ज़िंदगी नहीं करूँगी, मोहब्बत में आपका वो काम करने को भी दिल चाहता है। और आपका हमसफ़र है कैसा? देखिए, किसी महबूबा से पूछेंगे कि उसका हमसफ़र कैसा है, तो वो तो यही कहेगी ना कि वो चांद जैसा है।
बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सोचा था, जैसा चाहा था। मुझे बहुत पैसा, बहुत एक हीरो लुक ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे एक लॉयल पर्सन चाहिए था जो वाकई में ऑनेस्ट हो, जो वाकई में लॉयल हो, जो एक्चुअल में हो। बिकॉज वी आर डूइंग जॉब, वी आर डूइंग म्यूज़िक, सो वी नो वेरी वेल कि लोग कैसे हैं, कैसे कैसे अपने चेहरे लेके आते हैं। सो बहुत अच्छे से हम गेस कर लेते हैं, चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि कौन कैसा है। सो ऐसा चाहिए था कि जो सच्चा हो, लॉयल हो और बहुत धीमे मिजाज का हो। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा मिल गया। किन गुलकारों को शौक़ से सुनती हैं? सजाद अली साहब को बहुत शौक़ से सुनती हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को शौक़ से सुनती हूँ, फरिया परवेज़ को बहुत शौक़ से सुनती हूँ। मैडम नूर जहाँ मेरी बहुत आइडियल है, एंड मेहदी हसन खान साहब, उनको मैं बहुत शौक़ से सुनती हूँ। कवाली बहुत सुनती हूँ मैं हर वक्त, और मुझे जो मोस्ट फेवरेट कवाल है मेरे वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। इनके अलावा हमारा भी ताल्लुक़ इसी बैकग्राउंड से है, अपने बड़ों को सुनते हैं, रशीद फरीदी कवाल। और इनके अलावा फिर रफ़ीक मुर्कियाँ वाले बहुत कमाल, मेरे लिए शर्ली मोस्ट फेवरेट, बड़े गुलाम अली, बागों में पड़े झूले, एंड महनाज जी, मैडम नूर जहाँ, ये सारे लोगों को सुनती हैं। आप तीनों जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना, उसका एक एक गाना आपने हमें सुनाना है। दिलदा जानी सयोनी मेरे दिलदा जानी, हाय नी मुख मोड़ गया जे, लाके नी तोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिलदा जानी, सयोनी मेरे दिलदा जानी। वाह वाह। ओ जांदा जे टुरिया कोल जेड़ा बहंदा सी, रोने दे के चलिया हसदा जेड़ा रहिंदा सी, हाय नी हुण मुकर गया जे, लाके नी तोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिलदा जानी, सयोनी मेरे दिलदा जानी। वाह वाह। मेंढी वंग वे ढोला रोंदी नी माणी, किथे जाके वसे आई, मेरे दिल दा जानी, किथे जाके वसे आई, मेरे दिल दा जानी, तेरे प्यार विच में बदनाम होइयां, तेरियां निशानियां सीने ला के रोइयां, तेरी राह दे विच मैं चुप करके बह गई, पीछा मुड़ वे ढोला, तेरी लोड़ पे गई, पीछा मुड़ वे ढोला। वाह वाह। थैंक यू। मैं पंजाबी गाना सुनाऊंगी। लाइयां लाइयां वे लाइयां लाइयां, लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, वे लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, इको दिल सीरिया मेरे कोल ना, मैं तां लुटी गईयां, ढोलना मैं तां लुटी गईयां। नहीं जी, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। यार 1 नंबर ही दूंगी मैं तो। आप 4। मैं 3। नहीं, 1, 3 और 4 कुल मिला के 8 नंबर दे दिए। कभी भी नहीं हो सकते, नो। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट 10 और 10। इन लोगों को एक एक गाना डेडिकेट करें। इमरान खान। अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां। साहिर अली बग्गा। ये इश्क खुदा की मर्जी जो दिल में रहने आए, ये तुमसे दूर हुआ तो ये रोए रे, इश्क खुदा की मर्जी। बिलावल भुट्टो जरदारी। अल्ले अल्ले मुझो मारो अड़ा, मुझो जोगी अड़ा। मरियम नवाज शरीफ। हुस्ने जाना की तारीफ कैंकी नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे
हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। यूसुफ सलाउद्दीन, उनको हम डेडिकेट करेंगी एक गाना जो हमने उन्हीं के प्रोग्राम में गाया था और उनको वो हमारा गाना बहुत पसंद था और उनको बेहद पसंद है ये हमारा गाना। अम्बा शतूता ठंडी छावे एक पल बे बनिया एक पल बह जाई वे। अम्बा शतूता ठंडी छावे एक पल बह बनिया। आसिफ अली जरदारी, मोर थोर तिल्ले राणा मोर थोर तिल्ले, मोर थोर तिल्ले राणा मोर थोर तिल्ले, राणा राणा मोर भले तो तिल्ले गुजर जो, राणा राणा मोर भले तो तिल्ले गुजर जो, मोर थोर तिल्ले राणा मोर थोर तिल्ले। शहबाज शरीफ, तेरा अंजदा इस तक बालों सी ना तेरा ख्वाब ख्यालों सी, ढोला हार फुला दे पैसा जे घर मेरे तू आवे, मैं नदी से ज बने सांझे घर मेरे तू आवे। नवाज शरीफ, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही प्यार नाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आज मनवा सिस्टर्स के साथ ईद का दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। सेम हेयर, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपकी टीम ईद के दिन हमारे मेहमान बने, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस।